हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो आज हम इस वीडियो में इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखेंगे कि एग्जैक्टली इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है जो कि काफ़ी ओल्ड स्कूल स्ट्रेटेजी है, तो उसके बारे में हम समझने की ट्राई करते हैं। और ये कोई टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करती है और ये खाली कैंडल स्टिक पे प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। इसलिए काफ़ी दूसरी भी चीज़ें जो हम बाद में समझेंगे कि इसको और इफेक्टिव कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम खाली जो स्ट्रेटेजी है वो समझते हैं। तो जस्ट अज्यूम करते हैं कि मार्केट में एक बड़ा मूव आया अप या डाउन, कोई भी साइड पे एक बड़ी कैंडल बनी है और फिर आप देखोगे तो दूसरी जो कैंडल्स बन रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी बन रही है या इस रेंज के अंदर बन रही है। रेंज कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी वो बड़ी कैंडल का हाई होएगा और जो लो होएगा, जब तक वो रेंज के अंदर कैंडल्स बन रही है उसको हम इनसाइड कैंडल्स बोलेंगे। जो प्रीसीडिंग बार की है, ये प्रीसीडिंग बार है जो कि जो मेन कैंडल है जिसपे हम मार्किंग करेंगे हाई और लो, और उसके अंदर जितनी भी कैंडल्स बन रही है उस रेंज के अंदर, उसको हम इनसाइड बार्स बोलेंगे। कितने लोग ये प्रीसीडिंग कैंडल को मदर कैंडल भी बोलते हैं, बट देन इट्स वट एवर यू से, बट देन इसको हम प्रीसीडिंग कैंडल्स फिलहाल बोलेंगे। तो प्रीसीडिंग कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल्स बन रही है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इनसाइड बार कैंडल्स होती हैं। और फिर हम ऐसा एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक अच्छा मूव आया और फिर कहीं ना कहीं ये रेंज को ब्रेकआउट कर लिया मार्केट ने। कौन सी रेंज को? जो प्रीसीडिंग बार था इनसाइड बार उसके अंदर बन रही थी। प्रीसीडिंग बार का जो हाई और लो था वो एक रेंज होती है, वो रेंज जैसे ही यहाँ से ब्रेक हो गई तो इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अब बुलिश होएगा, अप साइड पे जाएगा, ऐसी एक पॉसिबिलिटी होती है। इस स्ट्रेटेजी को इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब इसमें नॉर्मली रेंज कैसे डिसाइड करते हैं या टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो जो भी रेंज होता है वो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के। प्राइस एक्शन जैसे आपको पता है इज़ वेरी मच वेरिएबल, वो ट्रेडर टू ट्रेडर, इट्स नथिंग फिक्स इन प्राइस एक्शन। तो जो रेंज होती है दोस्तों वो जब ब्रेक हो जाती है, जो इनसाइड बार्स होते हैं, तो नॉर्मली जैसे ही वो रेंज ब्रेक होती है तो इनसाइड बार का जो लो होता है उसको एज अ स्टॉप लॉस बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, या कितने ट्रेडर्स उसको मिड वे को एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। जो भी उसकी मिड रेंज होगी, अप और हाई और लो का जो भी हाफ होएगा उसको स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, या एग्जैक्टली अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट हुआ है तो नीचे की साइड का जो लो है वो ब्रेक होने तक उसमें हम वेट करेंगे या उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं विन रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है अगर आप मिड वे यूज़ करते हो। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप कभी भी डिज़ाइन करते हो, प्लान करते हो, ट्रेड करते हो, जिसका विन रेशियो हाई होता है उसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा हाई होता है तो उसका विन रेट थोड़ा कम होता है। तो दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। तो एनीवेज आप उसको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर रेंज बहुत बढ़ानी है तो रेंज के नीचे लगा सकते हो, अगर रेंज बहुत बड़ी है तो मिड वे पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। और वो खाली बुलिश साइड पे ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करना, ऐसा नहीं है। नीचे की साइड पे भी अगर ब्रेकआउट होता है जो रेंज का, तो नीचे की साइड पे हम ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ऐसा हमारा कहना है। अब ये स्ट्रेटेजी को ओनली एज अ स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, इतना ही हम समझते हैं कि ऊपर ब्रेक होगा तो बाय करना, नीचे ब्रेक होगा तो सेल करना है। तो ये जो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है वो तो हो गई, बट देन अगर आपको एक अच्छा विन रेट करना है, एक अच्छा ट्रेडिंग करना है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर टेक प्रॉफिट जो है वो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अब नॉर्मली मैं आपको स्टॉप लॉस का तो बता दिया, अब जो इसका टेक प्रॉफिट है दोस्तों वो आप अपने हिसाब से 1:1.25 भी रख सकते हो, 1:1.5 भी रख सकते हो, 1:2 का भी रख सकते हो। अब वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रक्चर पे आपने स्टॉक को कैच किया, ये स्ट्रेटेजी से आपको एंट्री कहाँ से मिली है। अगर कोई आपने रिवर्सल स्पॉट किया है तो ऑफकोर्स रिवर्सल में आप टारगेट्स बड़े भी रख सकते हो। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पॉट किए तो फिर टारगेट्स इतने बड़े रखने की जरूरत नहीं है। 1:1.5 या 1:1.25 भी इनाफ होते हैं। अब मैं ये वीडियो फिलहाल इस वक्त क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली निफ्टी में एक इनसाइड बार फिलहाल दिख रहा है और ये स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब करने के लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे कोई लग नहीं रही थी। तो फिलहाल मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट्स पे भी लेके जाता हूँ दोस्तों। ओके गाइस, तो ये निफ्टी के चार्ट्स में हम देखेंगे, ये डेली का चार्ट है। और ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट से लेके 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, एनी टाइम फ्रेम, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो फिलहाल आप निफ्टी का ये डेली का चार्ट है और इधर आप देखोगे तो ये एक हाई है और इधर एक ये हाई है। एक ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये शायद बजट के दिन ही बनी थी। और उसके बाद हमने जो देखा है कहीं ना कहीं इनसाइड बार्स ही देखे। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिख जाता है अप साइड पे, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन गई और ये ब्रेक हो गया, तो ये ऐसा हम बोलेंगे कि इनसाइड बार जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एंट्री पॉइंट है वो हमारे लिए एक्टिव हो गया और यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। और फिर अपने हिसाब से हमें उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना होता है। अब ये जो रेंज है ये काफ़ी बड़ी रेंज है जो मुझे दिख रही है निफ्टी के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 3.5% की रेंज है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी बड़ी रेंज है। अब स्टॉक्स के लिए कितनी बार 3.5% इज नॉट अ बिग डील। तो अगर इस ट्रेड का एंट्री लेना होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मिडवे है उस पर स्टॉप लॉस रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से 1:1.25 का एटलीस्ट टारगेट हम बना सकते हैं।
विच इज़ द मिनिमम टारगेट जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो इसके लिए इस टाइप से स्ट्रैटेजी वर्क करती है गाइस। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कौन से साइड पे आपको मिलता है उस हिसाब से आपको टारगेट डिसाइड करनी चाहिए, तो वो भी मैं चीज़ आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। और हम ऐसा समझते हैं, कोई अज्यूम करते हैं एक अच्छा ट्रेंडिंग सा स्टॉक है और आपको इस एरिया में कहीं इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक सेटअप मिला और आपको एंट्री मिली है, तो ये ऑलरेडी एक अच्छा स्विंग हाई चल रहा है, नीचे ट्रेंड लाइन भी कहीं होगी, बहुत सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे होंगे। तो इस टाइप के ट्रेड में आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जाना है, आप ट्रेल भी कर सकते हो प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है, जब इस टाइप के सेटअप में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा, खाली ऊपर तो जाएगा नहीं, वापस थोड़ा रिट्रेस भी होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। बट देन आप अगर कभी आके फॉरवर्ड लुकिंग में देखोगे तो आपकी एंट्री प्राइस पे दोबारा कभी स्टॉक आया ही नहीं होगा, तो आपका स्टॉप लॉस कभी हिट हुआ नहीं था और आप जितना ज़्यादा होल्ड करोगे आपके प्रॉफिट्स उतने बड़े हो सकते हैं। सो एग्जैक्टली टारगेट्स को डिसाइड करना इज वेरी ट्रिकी इन दिस स्ट्रैटेजी, बट देन यू कैन यूज द मेथड्स विच आई डिस्क्राइब कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कर सकते हो। पर अगर अच्छे फॉर्मेशन पे आपको ये स्टॉक मिल गया और ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एंट्री मिल गई है, तो वो एंट्री लेने के बाद होल्ड करने में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जब तक वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज करने के बहुत सारे मेथड्स है, आप ATR भी यूज कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गाइस। और द मेन थिंग ऑफ मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज क्योंकि हमें ऑलरेडी ये सेटअप फिलहाल निफ्टी में डेली के चार्ट पे दिख रहा है। सो आई होप वीडियो में मजा आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। और कुछ और भी स्ट्रैटेजीज अगर आपको मजा आता है इस टाइप की वीडियो में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वो भी आपको धीरे धीरे एक एक करके अपलोड करूंगा। जो प्राइस एक्शन की जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है आपको काफी कुछ नया सीखने मिलेगा गाइस। सो दिस इज मी करण साइनिंग ऑफ। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।